आलोक वर्मा जी, समाजवादी पार्टी को भी आपकी मुस्कुराहट दिख रही है और मुस्कुराने के पीछे की वजह भी दिख रही है। क्योंकि भाई देखो, कोई माने न माने, मैं इस बात का फर्म बिलीवर हूं, हर मुस्लिम बहुल सीट पे गुड्डू जमाली उपलब्ध हैं। जिन्हें ना समझ में आ रहा हो, अभी इस शो के बाद हमको फोन कर देना, मैं नाम गिना दूंगा। क्या रुपया से मजबूत, पैसा से मजबूत, संपर्कों से मजबूत गुड्डू जमाली हर सीट पर उपलब्ध है। आलोक जी, और हर गुड्डू जमाली आपकी मुस्कुराहट का कारण है, ये भी तय है। आलोक जी भाई, मैं तो हिलाल जी की बातों पर हंस रहा था। आपने कहा कि अजय राय सरयू में कूद गए, हिलाल भाई जो है वो अधीर रंजन चौधरी बन गए। मैं तो उनको इतना कहना चाहूंगा कि इस कदर जमाने को सफाई न दे, लोग गुनहगार समझ बैठेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं सब अच्छी तरीके से जानते हैं, उत्तर प्रदेश का हर आदमी अच्छी तरीके से जानता है कौन क्या कर रहा है। कोई फर्क पड़ने वाला 2024 में अमिताभ भाई नहीं है। हमारी जिस तरीके की तैयारी है और शुरुआती दौर से तैयारी है, जिन 15 सीटों में हम हारे थे 2019 में, वहां पर भी हमने मेहनत की और दोगुनी मेहनत की। जहां हम जीते थे वहां तो हमने मेहनत की ही है। तो ये हम जहां पर हैं वहां से एक कोसों दूर है। चाहे आप समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, चाहे कांग्रेस की बात कर लीजिए, चाहे बसपा की बात कर लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा समीकरण उत्तर प्रदेश में या भारत में कौन कैसा क्या बना रहा है। हम तो अपनी राह पर चल रहे हैं और इतिहास बता रहा है कि हम फिर से जीत रहे हैं। आज आप कहीं पूछ लीजिए, अपने रिपोर्टर्स को दीजिए सड़कों पर और आप वर्जन ले लीजिए। आप 10 लोगों से पूछेंगे, उसमें से 9 लोग कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 2024 के इलेक्शन में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इसलिए बन रहे हैं साहब क्योंकि जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था, जो सपने भारतीय जनता पार्टी ने देखे थे, और वो छुपे सपने नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, ये हमारा सपना था। ये तो इनकी बात थी कि हम तो कहते थे, शुरुआती दौर से कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, ये कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, हमने तारीख बता दी। अब आप आइए ना साहब, स्वागत है आपका। किसने रोका है आपको? किसने रोका है? कौन से न्योते की बात आप कर रहे हैं? अरे न्योता तो हमको भी नहीं मिला। अरे भाई, राम मंदिर सबका है, जाइए आराधना कीजिए, प्राण प्रतिष्ठा के आगे पीछे जब चाहिए तब चले जाइए। उससे की नौटंकी करने की कौन सी जरूरत है कि जाके सरयू में कूद जा रहे हैं, फिर टीवी स्क्रीन को लेकर के जा रहे हैं, कैमरों को लेकर के जा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, वायरल कर रहे हैं। ये तमाशा छोड़िए साहब, अब आपका दौर खत्म हो गया। पहले तो झगड़ा सुलटा लीजिए। वो INDIA का पता नहीं कितनी बार मीटिंग आपने कर ली, आज करते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं, नरसों करते हैं, और मसला है कि सुलझता ही नहीं है। पहले तय कर लीजिए लड़ना किसको है, कैसे लड़ना है, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देखने को तैयार नहीं, आम आदमी पार्टी को देखने को तैयार नहीं, बसपा को भी देखने को तैयार नहीं थी। तो सब अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है आलोक बाबू, ठीक है। मैं एक प्रश्न में मनोज यादव आऊंगा आपको। मैं एक प्रश्न पहले कांग्रेस से ले लूं। एक जानकारी बहुत जरूरी है जो देश को होनी चाहिए, प्रदेश को होनी चाहिए। हिलाल भाई, 15 तारीख को फाइनल करनी थी सीटें, ऐसा बताया गया था कि 12 को व्यस्त हो गए, 15 को निपटा फरिया देंगे इस मसले को, क्या? और अखिलेश यादव का एक मैंने वक्तव्य सुना था कि हमने कांग्रेस से लिस्ट मांगी थी, वो लिस्ट नहीं दी कांग्रेस ने। मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा कि समाजवादी पार्टी ने ट्वीट क्या किया था कि कांग्रेस फिर धोखेबाजी में उतर आई, उसको नहीं जा रहा हूं, आप नाराज हो जाएंगे। लेकिन मैं समझना चाह रहा हूं, क्या आज 15 तारीख है, शाम हो चली है, 5:45 बज रहा है, क्या सीट शेयरिंग का मसला निपट गया या बैठक प्रस्तावित है, आज होगी या कब होगी? हिलाल भाई। जी अमिताभ भाई, ये जो पार्टी है, जो गठबंधन है, उसका नाम है इंडिया गठबंधन। कांग्रेस गठबंधन इसका नाम नहीं है। और इंडिया गठबंधन की जब बात कर रहे हैं तो उसके अंदर सारे दल मौजूद हैं। और अगर ये तय करके बात की जाए कि अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो कांग्रेस की वजह से हो रही है, अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो दूसरी पार्टियों की वजह से हो रहा है, तो ये अपने आप में दुष्प्रचार है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। ये सवाल जो है ये हमारे और इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी हैं, जितने भी घटक दल हैं, वो सब मिलकर के इसका जवाब दे सकते हैं। सीट शेयरिंग में अभी तो 2 ही लोग हो यूपी में, तो आप हो सपा। जी हम आ रहे हैं। भाई, ममता बनर्जी से क्या लेन देन है यूपी का? जी अमिताभ भाई, जब सीट शेयरिंग की बात होती तो शेयरिंग का मतलब 2 लोग हो गए, तो एक हम हैं और एक समाजवादी पार्टी के बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात है, ना हमको इतनी चिंता है, ना मनोज भाई ने हमसे एक बार भी पूछा, ना हमने जो है वो मनोज भाई से पूछा।
हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। और हम ये बात जानते हैं कि बहुत अच्छी तरह से होएगा, क्योंकि हमारा ये है कि सीट शेयरिंग नहीं, कहां हम जीत रहे हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बात ठीक, ये है। ठीक, और जब हमको ये देखना हाँ, है बिल्कुल कि हो जाएगा, हम ठीक जीत रहे है, हैं, ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक। कांग्रेस शायद ये भी कहना चाह रही थी, जो सौजन्यता में नहीं कहा नकवी साहब ने, कि हमको कोई तकलीफ नहीं, सपा कोई तकलीफ नहीं, आपको तकलीफ क्यों है। मैं चिट्ठी में जो नहीं पढ़ा जाता वो भी पढ़ लेता हूं। ठीक, हमको तकलीफ इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ऑफिशियली कहा कि कांग्रेस धोखेबाजी पे उतारू हो गई, तो हम नहीं पूछेंगे सवाल, इसलिए पूछना होगा भाई। इस टोन में उत्तर देना ठीक नहीं। हाँ ना, अभी तो चुनाव बहुत दूर है मित्र, कहां तक फंसोगे फिर। ठीक, अमिताभ तिवारी, क्या आपको लगता है कि अब कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की शर्तें माननी होंगी बसपा के इस डेवलपमेंट के बाद, क्योंकि अब कांग्रेस के पास भी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचा। एक छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं मनोज यादव के पास जाऊंगा। मेरी समझ कहती है कि अब कांग्रेस को कल तक जो स्थिति में जो उसका माइंडसेट था, उस माइंडसेट से बाहर आना होगा, क्योंकि अब उसके पास भी एसपी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। बीएसपी ने अपना दरवाजा बंद कर दिया। अमिताभ तिवारी जी, कांग्रेस जरूर बसपा को एक बार्गेनिंग चिप की तरह यूज कर रही थी इस अलायंस में जी, और जब मायावती जी ने मना कर दिया है, तो अब कांग्रेस के पास समाजवादी पार्टी की लीडरशिप में लड़ने के अलावा और कोई खास ऑप्शन बचता नहीं है, कि उसका सपोर्ट बेस ही नहीं है। सिर्फ 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार पहले या दूसरे स्थान पर थे 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो उन 4 सीटों के अलावा कुछ और सीटों पर जरूर समाजवादी पार्टी गठबंधन उनको लड़ने का मौका दे सकती है। देखिए, जो 37 सीटें बसपा पिछली बार लड़ी थी, वो किसके खेमे में जाएंगे, उसके ऊपर मारामारी ज्यादा होने वाली, और उस पे लार्जर लायन शेयर जिसको बोलते हैं, वो समाजवादी पार्टी का ही उसके ऊपर हक है, क्योंकि वोट शेयर के हिसाब से अगर देख ले तो वही बात है। और लास्ट एक बात कहूंगा कि आप 0 और 10 सीट की बात कर रहे थे बसपा की, सपा की भी 5 और 5 थी, तो टोटल मिला के दोनों की 10 थी। मायावती का कहीं ना कहीं ये भी इंटेंशन है इस डिसीजन से कि समाजवादी पार्टी की भी कोई खास ज्यादा ना आए। उनकी तो 0 आए, वो ठीक है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी 5 का आंकड़ा पार ना करे, ताकि दोनों का जो एक बैलेंस है बना रहे उत्तर प्रदेश में। जी, मनोज यादव जी, सीटों का बंटवारा कब तक निपट जाएगा? ऐसा हिलाल भाई की तरीके नाराज ना हो जाएगा कि भाई आपको क्या तकलीफ है? अरे हम तो बैठे ही इसलिए पूछने के लिए भैया, और क्या कथा करने के लिए बैठे हैं? नहीं, बिल्कुल अमिताभ जी, आपने सही सवाल उठाया, और यही सवाल आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने कल एक यूट्यूब चैनल पे इस बात को कहा है कि बीजेपी एक मजबूत और संगठनात्मक ढांचे वाली पार्टी, उनके पास पूरा तंत्र बना बैठा है इस वक्त, तो सीट शेयरिंग जल्दी होनी चाहिए, और सीट शेयरिंग जल्दी होनी से चाहिए, उस पर भी हमने इंट कर दिया है। आपको पश्चिम बंगाल, बिहार में जितनी सीटें मिलेंगी उससे ज्यादा सीटें हम आपको देने के लिए तैयार हैं। वो भी बात समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट कर दी। हम ये चाहते हैं कि जो लड़ाई हो वो स्पष्ट होनी चाहिए। बहुत देर पिछली बार भी बैठ के हुई थी, बिहार में हुई थी 19 के चुनाव में, फलाना धमाका, सब इकट्ठा हुए, बात को आखिर में सब अलग अलग लड़े। उस तरह का कोई भी प्रयास न करिएगा। और एक बात है कि आप 250 सीटों के करीब लड़ रहे हैं, इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा दल आप हैं, उन सीटों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। जो मेरे ख्याल से लगभग 150 सीटें ऐसी होंगी जिसपे कांग्रेस को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर वो हमारी कंधे के सहारे है या किसी और कंधे के सहारे अपने 100 नंबर या 100-125 सीट पाना चाहती, तो वो बहुत ही घातक होगा इंडिया अलायंस के लिए। मैं बात बिल्कुल स्पष्ट कहता चल रहा हूं। उन राज्यों में कांग्रेस को जी तोड़ मेहनत करनी है जिन राज्यों में डायरेक्ट बीजेपी से कांग्रेस की फाइट होनी, चाहे कर्नाटक हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल प्रदेश हो, या और कांग्रेस शासित राज्य हैं। मैं एक बात इतनी और स्पष्ट कर दूं कि हमारा दिल इस तरह का कह रहा है कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, कोई कूटनीति उसमें बीच में नहीं घुसेड़ना चाहते। अब 27 वाला हम 27 में बात करेंगे कि कौन हमने लड़ेगा, कौन हमारे साथ लड़ेगा। आज की लड़ाई सिर्फ इतना कहती है कि बीजेपी को, सोचो मायावती जी को कितना बेबस कर दिया होगा एक सरकार ने कि वो कांग्रेस से चलती हुई बातचीत को इग्नोर कर गई। मैंने इसीलिए कहा कि उन्होंने कांग्रेस का नाम भी नहीं लिया। जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस और जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने नाम लिया, उनको आज ये बात कहनी चाहिए थी। बात नहीं बन पाई, कम सीटें दे रहे थे, ज्यादा सीटें दे रहे थे, कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। तो ये बात मैं स्पष्ट समझता हूं
कि बिल्कुल एक जो सत्ता बैठी है वो लोकतांत्रिक ढांचे को, राजनीतिक दलों को, नेताओं को नस्तोनाबूद करना चाहती है। लड़ाई इसी बात की है। बहन जी को आज नहीं समझ में आया है, हो सकता है कल समझ में आए, कल नहीं आएगा चुनाव के बाद आएगा, और नहीं आएगा तो नहीं आएगा, फिर वो जो आकाश आनंद जी उनको समझ में आएगा, किसी ना किसी को समझ में जरूर अमिताभ जी आएगा। क्योंकि दर्द जब होता है ना, कहते नहीं धूप लगती तो तपता सब कोई है। तो ये जो तपन है, इस तपन का एहसास जिसको जिसको है, वो बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। और कांग्रेस से हाथ जोड़ के निवेदन, उत्तर प्रदेश पे जो फोकस करना है, जो डिमांड हो, वो जी से बात करके जनता के बीच में पहुंचिए। अगर नहीं पहुंचेंगे तो कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। 80 सीटों का प्रदेश है, राजनीति घच्चर पचर ठीक। नहीं। मनोज जी वो कह रहे हैं कि हम तो 11 दिन के लिए राहुल गांधी को लाके ला ही रहे हैं उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा में। ठीक है, देखिए आएंगे, उनका स्वागत है। अब सीट शेयरिंग हो जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यही तो बात कही थी, सीट शेयरिंग हो जाए, हम आपकी यात्रा का स्वागत करेंगे, हम भी अपनी सेना खड़ी करेंगे। हम भी चाहेंगे कि देश में ये मैसेज जाए कि राहुल गांधी जी की उसमें। लेकिन अब देखिए, मध्य प्रदेश से हमने सीख लिया, कांग्रेस को सीखने की अब मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। मध्य प्रदेश, मैं एक लाइन कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। बड़ी बात है, जो टीवी पे चल रहा था कि कांग्रेस को बढ़त है, एज है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में रिपीट, राजस्थान में रिपीट, मध्य प्रदेश में बहुत बम्पर जीतेंगे, कमलनाथ जी बिल्कुल, अरे बात करना नहीं पसंद कर रहे थे। वो इंडिया अलायंस का एज था, वो कांग्रेस का एज नहीं था। मैं बहुत छोटा राजनीतिक व्यक्ति हूं, लेकिन मुझे इस बात की समझ थी, लेकिन कांग्रेस के मैनेजर्स को इस बात की समझ नहीं थी। हिलाल नकवी एक छोटा सा कमेंट, जो बात समाजवादी पार्टी ने कही कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो आपको लग रहा था कि बढ़त आपकी है, वो आपकी नहीं थी, अलायंस की थी। आपने अलायंस को छोड़ा, आप नीचे आ गए। छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं एक टिप्पणी आलोक वर्मा से लूंगा जी। अमिताभ भाई, वो एक शेर है ना कि हमको तो हमारे ही लोगों ने मारा, गैरों में कब दम था। बस इतना कहना है। डूबी वहां कश्ती जहां पानी कम था। ठीक, पानी कम, सरयू में पानी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आलोक वर्मा जी, अभी तक गठबंधन का रूप स्वरूप तय नहीं हो पा रहा, क्योंकि रूप स्वरूप तो तब तय हो कि रुपया कौन लगाएगा। अपनी जेब से, अपने बकस से रुपया कौन निकालेगा? कांग्रेस का नेता या सपा का नेता? तब ना प्रचार शुरू होगा जिले में। टीवी से तो प्रचार होता नहीं, और जब तक उसका टिकट फाइनल नहीं हो जाएगा, कोई आज के जमाने में रुपया खर्च करता नहीं। इतना समझदार सब नेता हो गया। और मुझे पता लगा है कि 25 तारीख से उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री इलेक्शन कैंपेन शुरू कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। 22 को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है, और 25 जनवरी को अलीगढ़ से इलेक्शन कैंपेन शुरू कर रही है बीजेपी नरेंद्र मोदी के जरिए। आलोक वर्मा जी, क्या ये चीज आपको सूट कर रही है कि इधर अभी मामला फरिया भी नहीं रहा है, कुछ सीटों का तालमेल भी नहीं बन पा रहा है, और तब तक आप आगे पहुंच जाओ दौड़ के? अमिताभ भाई, ये तो हमको पहले से ही मालूम था कि हमारे एंटी कोई नहीं है। शुरुआती दौर में जो इन्होंने तमाशा खड़ा किया, और ये तमाशा तो हमारे सामने एक अरसे से होता रहा है। हमें मालूम था कि जिस तरीके का गठबंधन है, जिस तरीके का स्वार्थ का गठबंधन है, कौन ज्यादा से ज्यादा सीटें ले जाएगा, कौन प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा, हर चेहरे के पास, हर व्यक्ति के पास, हर पार्टी के पास अपना एक सपना है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी अभी यहाँ लखनऊ से निकल करके दिल्ली तक पहुंचे नहीं कि लोगों ने लगा दिया कि प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग इस तरीके का ख्वाब देखते हैं, उनको देखना चाहिए कि उनके नीचे जमीन कितनी है। कांग्रेस के राहुल गांधी जी अमेठी की सीट तो जीत नहीं पा रहे हैं, सपना फिर से प्रधानमंत्री का देखने लग रहे हैं। तो हमें मालूम था कि सपने बहुत हैं, सीट एक है, और सबसे बड़ी चीज है कि कौन व्यक्ति है, कौन व्यक्ति है जो सीट का दावेदार है। बैठने के लिए बैठने के लिए अरे भाई, क्या जाते हैं आज? परेशान मत हो, पूरा समाज देख रहा है क्या बोल रहे हो। एक बार भी दलित पिछड़े नाम नहीं ले पाए, जाते हैं भाई, राजनीति करते हो, पिछड़ों की राजनीति। अरे भाई, आपस में संघर्ष नहीं करें, आपस में संघर्ष। अरे मनोज भाई, ठीक है, आलोक बाबू आगे बात, मनोज बाबू आगे बात, दोनों के आगे बात।